सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. हम लोग चैंट करेंगे शांति मंत्र केनोपनिषद। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम केने शितम। हम लोग मंत्र का चैंटिंग करेंगे, 4 मंत्र। ओम केने शितम पतति प्रेषितं मनः येन प्राण प्रथम प्रेतियुक्तः केने शितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति न तत्स चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्म न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याजचक्षिरे। फोर्थ मंत्र, आज का मंत्र। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। So, हमने 3 मंत्र देखे। यहाँ पे शिष्य प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, ये चक्षु, ये श्रोत्र, ये वाणी किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषय के प्रति जुड़ते हैं? अपने अपने विषय के प्रति जुड़ते हैं यानी दे आर फॉलोइंग, दे आर कनेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट्स। ये किसकी प्रेरणा से होता है? कौन है ऐसा जो उनको प्रेरित करता है और वे अपने विषय से जुड़ते हैं? इंद्रिया, मन एक्सेट्रा, प्राण एक्सेट्रा। गुरु जवाब देते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वह जो
उनको प्रेरित करने वाला है, उसका नाम है श्रोत्र का श्रोत्र, वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु। इस तरह से गुरु जवाब देते हैं। और फिर गुरु कहते हैं न तत्र वाग्गच्छति नो मनो, वहां पे वाणी की पहुंच नहीं है। कहाँ पे? उस ब्रह्म में। उस ब्रह्म में वाणी माने जो श्रोत्र का श्रोत्र है, जो प्रेरित करता है, उस तत्व तक ये इंद्रियों की वाणी, आंख, श्रोत्र किसी की पहुंच नहीं है। मतलब क्या? दे कैनॉट रीच, REACH, they cannot reach there, they cannot understand, know that तत्व। इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है। इनकी पेरिफेरी में वह नॉलेज, उस तत्व का नॉलेज नहीं आता है। कौन सा तत्व? जो वाणी को, चक्षु को प्रेरित करता है कि तुम कुर्सी को देखो, तुम पेड़ को देखो, तुम ऐसा करो, वैसा करो। ये प्रेरणा देने वाला जो है, उस तक ये लोगों की पहुंच नहीं। मतलब कि जैसे मेरी आंख की पहुंच है, मैं कहती हूँ ये घड़ी है, ये लैपटॉप है, ये बुक है, तो मेरी आंख की पहुंच है इन विषयों के प्रति। लेकिन उस ब्रह्म तत्व के प्रति वो विषयाकार नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत सारे हेतु बनाए, बहुत सारे क्लासेस किए हैं। आप इसका चिंतन मनन करना, बट क्योंकि वह दृश्य कोटि में नहीं आता है। माने जैसे ये दिखता है, ग्लास है, घड़ी है, ऐसे दृश्य कोटि में वह ब्रह्म तत्व नहीं आता है। इसका मतलब है चक्षु का विषय नहीं, श्रोत्र का विषय नहीं, उसके बारे में कुछ सुना लेकिन कळला नहीं, कुछ समझा नहीं है। तो ये हुआ थॉट, न तत्र वाग गच्छति न चक्षु गच्छति एक्सेट्रा। अब चौथा मंत्र जो है, उसका पहला टुकड़ा हमने ले लिया है पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग देखा है, लेकिन आज फिर उसको और देखेंगे। तो चौथा मंत्र है, चौथा मंत्र है यद्वाचा अनअभ्युदितम, जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती है। माने क्या? जान नहीं सकती। प्रकाश, बहुत बार वेदांत में कहते प्रकाश माने जानना। प्रकाश माने ये लाइट का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऐसा नहीं। प्रकाश माने वेदांत में जानना। यद वाचा अनअभ्युदितम, माने वह वाणी उस ब्रह्म तत्व को, उस प्रेरक तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकती, माने जान नहीं सकती। मैं कुछ चीज जाना, ये पपीता का पेड़ है, ये मैंगो का पेड़ है, मैंने जाना तो मैं वर्णन करना शुरू करूंगी। इसको 10 साल लगते, इसको 2 साल, वटेवर, इसके पान ऐसे है, इसके फल ऐसे, बट जाने बिना कैसे करेंगे? तो वाणी उस तत्व को जान नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आई बात? सो यद वाचा अनअभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, किंतु ये शिष्य सुन लो, गुरु कह रहे हैं ये बात। ये शिष्य येन वाक् अभ्युद्यते, जिनके कारण वाणी बोलने के लिए समर्थ होती है। माने वाणी हमारी जो बोलती है, वो उसमें बोलने का जो सामर्थ्य है, वो किसके कारण है? उसी के कारण है जो वाणी को प्रेरित करता है। देखिए, इन श्लोकों का भक्ति के संदर्भ में देखेंगे तो प्योरली सरेंडर वाली वस्तु है। माने प्योरली मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ये भावना जो भक्त में रहती है, आई एम नथिंग, मेरे प्रभु ही सब कुछ है, ये इधर हमें पता चलता है। इस वेदांत को आप भक्ति में ट्रांसलेट कीजिए तो आपको यही मिलेगा कि वास्तव में हम कुछ करते
नहीं है। सो ये न वाक् अभ्युद्यते तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि। उसे ही के ऊपर इन्वर्टेड कोमा करो, दोनों बाजू। उसे ही तुम ब्रह्म जानो, माने क्या? जो इन इंद्रियों को, मन को, प्राण को प्रेरित करता है और सामर्थ्य देता है अपने अपने कार्य करने के लिए, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। न इदम यद इदम उपासते। जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। न इदम यद इदम उपासते, जिसकी लोग उपासना करते हैं, जो परिच्छिन्न है, सीमित है, वह ब्रह्म नहीं है। मतलब जो इदम इदम करके यह घड़ी, यह लैपटॉप, यह टेबल, यह करके आपको दिखता है, भासमान होता है, वह ब्रह्म नहीं है। वैसे तो हम शालिग्राम में ब्रह्म की उपासना, वो उपासना है मेरे भाई, वह वेदांत माने नॉलेज नहीं है। सो इस तरह से यहाँ पे कहा है, न इदम यदिदम उपासते। जिसकी दुनिया उपासना करती है वह वास्तव में ब्रह्म नहीं है। इसके संदर्भ में काफी बातें पिछले क्लास में करी है। आज हम एक टिपिकल स्पेशल टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं यद वाचा अनअभिदितम। इसी टुकड़े को आज भी पकड़ के रखेंगे, अगले क्लास में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, पर आज तो यही टुकड़ा है आपके लिए। सो वाचा, वाचा माने वाणी, वाणी के द्वारा वह प्रकाशित नहीं होता, जाना नहीं जाता। तो ये वाणी है क्या? हम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो झोपड़पट्टी में रहता है, उसके द्वारा तो ये महल नहीं बनाया जाएगा। तो कौन है झोपड़पट्टी का? पूरा डिस्क्रिप्शन करें। अच्छा, हम कहते हैं ये तो वैसा भीमसेन जोशी जैसा म्यूजिशियन नहीं बन सकता है, तो पहले उसका डिस्क्रिप्शन करो कि वो है कौन जो नहीं बन सकता है। तो वाणी है क्या जो ब्रह्म को जान नहीं सकती है? पकड़ी बात आपने। तो अब आइए, आज का क्लास पूरा वाणी के ऊपर है। व्हाट इज वाग इंद्रिय? वाणी नाम की जो इंद्रिय है, वाग इंद्रिय है, वो है क्या? पूरा क्लास इसके ऊपर होगा। 10-12 पॉइंट्स होंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। पहले मैं आपको थोड़ा गाइडेंस होवे, इसलिए चौथे श्लोक का ये टुकड़ा भाष्य में पढ़ती हूँ थोड़ा सा, फिर उसका करेंगे हम। भाष्यकार कहते हैं यह चैतन्य मात्र सत्ता कम वाचा वागिति एक्सेट्रा। जो चैतन्य सत्ता रूप ब्रह्म वाणी से अप्रकाशित है, माने वो क्या है? चैतन्य सत्ता वाला है, जिह्वा आदि 8 स्थानों में आश्रित है। क्या बात किसकी चल रही है? वाणी आज का विषय है, ब्रह्म कहाँ बोला? वाणी आज का विषय है, तो वाणी की बात चल रही है। तो वाणी क्या है? पहले चैतन्य सत्ता युक्त है, फिर जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित है। अब इधर ही लिखा है सब, उसी को मैं समझाने वाले हूँ। फिर तीसरा क्या बोला? अग्नि देवता से अधिष्ठित है। आपको चाहिए तो कोमा करते जाओ ताकि आपको पता चले। तीसरा मिला 1 चैतन्य सत्ता, फिर 8 स्थानों में आश्रित, फिर तीसरा अग्नि देवता से अधिष्ठित, 3 मिला। फिर वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय, माने वर्ण को इत्यादि वर्ण को अभिव्यंजित मैनिफेस्ट करने वाली इंद्रिय का नाम क्या है? ब्रह्म। वाणी, वही वाणी, सारी बात वाणी की। ये बहुत सारे उसके डेफिनेशंस दे दिए जा रहे हैं, जिसको हम पहले देखेंगे कि वो इतना सब है, लेकिन वो ब्रह्म को नहीं जानती है ना, नहीं जानती। कितने हुए? 4।
1 2 3 4 पांचवा है अर्थ संकेत से परिचिन। हम समझेंगे सारी बातों को, बट 5 अर्थ संकेत से परिचिन। और 6 इतने माने एतावंत, यहाँ पे भाष्य में शब्द लिखा है एतावंत माने इतनी है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, इतना ही है। तथा इस क्रम से प्रयुक्त होने वाली है, माने उसमें क्रम है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हुए, करेक्ट। ऐसे पेज नंबर क्या है? 50। इसमें से ही मैं पढ़ रही हूँ, सीधा मंत्र के नीचे से। ऐसे नियम वाले वर्ण वाग कहे जाते हैं। समझा? आगे का हम और पढ़ते हैं, धीरे से पढ़ेंगे। आज एक टुकड़ा तो आज तक करेंगे। अब आइए पहला शब्द, भाष्य का पहला शब्द। देखो बुद्धि बहुत शार्प है तो हम भाष्य को ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बट आचार्यों की मदद लेनी पड़ती है। सो भाष्यकार कहते हैं यह चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा वाग इति, जो माने वाणी वह है जिसकी सत्ता माने जिसका एग्जिस्टेंस चैतन्य के कारण है। वैसे तो पूरे देह का एग्जिस्टेंस चैतन्य के कारण है, बट अब चॉपिंग करके एनालिसिस करके हम बता रहे हैं कि वाणी वह है जिसका अस्तित्व, जिसकी सत्ता, सत्ता माने सत होना, अस्तित्व चैतन्य के कारण है। चैतन्य नहीं तो वाणी नहीं। आप भक्ति शास्त्र पे चले जाओ, मैं जहां जहां पॉसिबल है आपको कनेक्शन का एक पद्धति बता रही हूँ, रीति। हम क्या कहते हैं, थोड़ा भगवान का नाम लो तो वाणी वापस आ जाएगी, है ना। बॉडी में जहां भी तकलीफें हैं हम कहते हैं उस देवता का नाम लो। पैर दुखता है, घुटनों में तकलीफ है, आप विष्णु सहस्त्र नाम करो। विष्णु क्यों? विष्णु क्या है? पैर के देवता है ना। तो ये तीनों सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, अधिभौतिक सत्ता और अधिदैविक सत्ता कनेक्टेड है, और इस सिद्धांत के आधार पर ये भक्ति की बातें कही जाती है। एनीवे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट आप ये ये टेक्निक को पकड़ लेना तो आपको भक्ति भी क्लियर होगी, वेदांत भी क्लियर। सो जिसकी सत्ता चेतन से है उसे वाणी कहते हैं। ये तो फर्स्ट बॉलिंग में ही छक्का मार दिया, सिक्सर लगा दिया। मैंने क्या इसका अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे हम? देखो, मैंने अध्यास और अधिष्ठान का जहां पहले ही निर्णय हो चुका है, वहां हर अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान सत्ता के कारण सत 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 माने एग्जिस्ट करके प्रतीयमान होती है। ये रज्जु है, नहीं नहीं तुम कहते हो अरे ये सर्प है, नहीं नहीं तुम कहते हो ये रज्जु है, नहीं भाई ये सत है, अरे ये सर्प है। क्यों? आपको किसकी सत्ता के कारण सर्प सही लग रहा है? ऐसे ये वाणी की सत्ता क्यों है? चैतन्य के कारण है। पकड़ में आई बात? सो ये है पहला, चैतन्य सत्ता। ऐसे ही हम सारा साथों साथ समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड है जीवा मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित है। अब देखो, जिसे आप वाग्विंद्रिय बोलते हो उसमें सद्रुपता तो चेतन की है। वाणी से तो आप कहते हो मैं परिचित हूँ, मुझे पता है वाणी क्या है, और आप ऐसा ही समझते हैं कि मैं वाणी को समझता हूँ। जिंदगी भर जो हमारे साथ रहती है हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, इसलिए आज का क्लास अच्छे से समझ लेना। ऐसे ही सारे इंद्रिया, डॉक्टर के अंडरस्टैंडिंग में, मेडिकल साइंस में एक अलग एंगल है, बट अध्यात्म में अलग एंगल है। अब देखो, अब जब ये क्लास आप सुनेंगे तो आपको समझेगा ओ माय गॉड, वाणी ये चीज है। यस। तो भाष्यकार कहते हैं कि सुनो, वाग इंद्रिय जो है वो रहती कहाँ है?
और किसके साथ संबद्ध है, जुड़ी हुई है, ये तो आप सोचो, ये आपने कभी सोचा है? तो भाष्यकार कहते हैं 8 स्थानों से वाणी का संबंध है, हमें तो कुछ नहीं पता। थोड़ा संस्कृत एंड व्याकरण जानने वाले लोग थोड़ा कुछ जानते होंगे। सो आनंद गिरी महाराज लिखते हैं, टीकाकार, जो भाष्य के ऊपर भी टीका होती है, भाष्य के ऊपर भी जो लिखान होता है, जो भाष्य को खोलते हैं उसे टीका कहते हैं। और आनंद गिरी महाराज ने गीता और उपनिषद के ऊपर, माने उसके भाष्य के ऊपर टीका लिखी है। तो वे कहते हैं कि शब्द ध्वनि जो निकलती है ना, अभी मैं बोल रही हूँ शब्द ध्वनि, अथवा उसको नाद कहो, नाद निकलता है, उसी को लोग वाणी समझते हैं। ये वाणी है ऐसा पब्लिक समझती है, परंतु लेकिन हेलो, वो नाद निकलता कैसे है? आपको यदि थोड़ा भी अवेयरनेस होगा या इंटरेस्ट होगा तो आप समझेंगे। दो दो चार पांच बहुत चीजें होती है, बट मैं एक चीज की बात करती हूँ। तो आप समझेंगे कि ये व्यक्ति का उच्चारण बहुत स्पष्ट नहीं है, डबल सपन डाल 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 डाल। और आप समझेंगे कि इसके बोलने में कोई संबद्धता नहीं है, मतलब ये हुआ कि वो विचार पूर्वक नहीं बोल रहे हैं, वो अलग चीज है। बट अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? वाणी की स्पष्टता, कहाँ से वो निकालता है। माने 8 स्थान में से जो जिधर से निकालना है वहीं से निकलेगा तो आपकी वाणी स्पष्ट होगी। वो अलग अलग स्थान से जो शब्द जहाँ बिलोंग नहीं करता, जो वर्ण, वहां से वो निकलेगा, फिर और सारी पद्धतियां हैं, तो उसकी वाणी इतनी स्पष्ट नहीं होगी। और ये हम समाज में इवन टीवी चैनल में या देखते हैं यूट्यूब पर, ऐसा भी तो बोल देते हैं लोग। और व्याकरण अलग चीज है, ह्रस्व दीर्घ विसर्ग ये अलग चीज है, बट अभी जो बोल रही हूँ वो गहरी वाली बात है, आप समझने में। अब इसमें एक रूल ये समझे कि जब हम सांस लेते हैं उस समय में हम बोल नहीं सकते, सांस छोड़ने के समय में हम बोलते हैं, पकड़ी बात। तो जो भी बोलता है वो निकलती हुई सांस से ही बोला जाता है। इसीलिए देखो, जिसको सांस खुलती है वो जब बोलता है तो थोड़ा अस्पष्ट होता है। तो निकलती हुई सांस को जब भिन्न भिन्न अवयवों से छेड़ते, छोड़ते नहीं, छेड़ते, छेड़ना माने उसको डिस्टर्ब करना, आघात करना है ना उसको। हम कोई हमको कुछ बोला तो आघात हुआ तो क्या बोलेंगे हम? इसने मुझे क्यों छेड़ा? तब मुझे गुस्सा आया। तो छेड़ना माने आघात करना, डिस्टर्ब करना। बट तो जब सांस को याद रखना, वो श्वास जो ब्रेथ जो है उसको जब भिन्न भिन्न अवयवों से, मुख के अंदर के ही अवयव, शरीर के नहीं, ये मुंह के अंदर जो जो है वही अवयवों से छेड़ते हैं, अर्थात उसके ऊपर आघात करते हैं, उसको विकृत करते हैं, तब नाद की उत्पत्ति होती है। तो कहाँ कहाँ वो आघात कर सकते हैं इस सांस को? देखो, मूर्धा माने जीवा मूल, कंठ, हृदय, जीवा मूर्धा माने ऊपर, जीवा मूल, तालु, दंत, होठा, नासिका। ये नाक से बोलते हैं, फिर होठ, पा बोलना है तो होठ बंद करना पड़ता है, म बोलना है तो ऐसा, क क में होठ बंद नहीं करना, दांत का फिर कुछ रोल नहीं। तो इस तरह से 8 स्थान है जहां सांस को डिस्टर्ब किया तब नाद निकला। तो कहाँ से कौन सा नाद प्रकट होता है, इसके सारे सूत्र है, इसमें हम नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में इसको फोनेटिक बोलते हैं। सो ये 8 स्थानों में वाणी निवास करती है, अर्थात उसके आश्रित रहती है। उन स्थानों में जब आघात होता तब वाणी निकलती है। अब
संस्कृत में कितने वर्ण है? हमारी भाषा में, संस्कृत भाषा में तो 33 वर्ण है। फिर उसके उपभेद भी बहुत है, इस सब में हम नहीं जाएंगे, खाली आप इंफॉर्मेशन ले लो थोड़ी, ताकि आपको समझ पड़े कि ये वाणी क्या चीज है। बट हम क्यों जानना चाहते हैं वाणी के बारे में? वाणी उस ब्रह्म को जान नहीं सकते, ये बात चल रही है, इसलिए वाणी है क्या ये तो जानो। हम कहते ये स्टूडेंट कभी भी पास नहीं होगा, तो फिर उसकी क्या लक्षण क्या है उसके? इस तरह से वाणी के लक्षण क्या क्या है? तो अब ये तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब आप जिससे परिचित नहीं वो बातें बताई जा रही है भाष्यकार के द्वारा। कहते हैं अग्नि देवता से अधिष्ठित है। वाणी क्या है? अग्नि देवता से अधिष्ठित है माने अनुग्रहित है। अनुग्रहित माने अग्नि देवता का अनुग्रह से ही वाणी में बोलने की सामर्थ्य आती है। परंतु अग्नि देवता को कौन सामर्थ्य देता है? चैतन्य। ये याद, नहीं तो आप कहेंगे अभी तो आप चैतन्य बोल रहे हैं, अभी आप अग्नि बोलते हैं। यस, आप जरा समझो, अग्नि देवता से अनुग्रहित है, लेकिन अग्नि देवता को चैतन्य अनुग्रहित करता है। इन दैट सेंस चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसा लिखा। अब देखो, ये हमको लगता है ये जीभ है, उससे बोलते नहीं, उसमें एक वाग इंद्रिय है और हाँ, वो जीभ है अपनी जो टंग, उसमें एक वाग इंद्रिय रहती है जो दिखती नहीं है। जैसे आंख में चक्षु इंद्रिय दिखती नहीं है, तो ये जीभ में और कौन सी इंद्रिय है? रसन इंद्रिय। गुड, रसन इंद्रिय है। उसके देवता कौन है? वरुण देवता है। तो देखो ये बहुत जबरदस्त चीज है। ओके, ये अग्नि देवता से अनुग्रहित है और इसीलिए अग्नि देवता की तरह यह रत्न का भी निर्माण कर सकती है, भोजन भी बना सकती है, घर में आग भी लगा सकती है। कौन? वागिंद्रिय। बरोबर बोला, आग लगा सकती माने झगड़े करके इस तरह से। तो हिंदी में रिवॉल्वर को क्या कहते हैं? आग्नेयास्त्र। तो भाष्यकार ने वाणी को भी रिवॉल्वर कह दिया है। एनीवे, तो ये हुआ तीसरा डेफिनेशन। ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है? चौथी परिभाषा के अनुसार वाणी क्या है? बोलते हैं वर्णानाम अभिव्यंजकम काराणाम। ये वर्ण को माने क आई, वो स्वर है आई, बट दोनों मिलके वर्ण है। वर्ण को अभिव्यंजनम, अभिव्यंजकम करणम, वर्ण का मैनिफेस्टेशन माने ये जो शब्द बोल रहे हैं ना हम, उसका अभिव्यंजन माने मैनिफेस्टेशन, उसको व्यक्त करना। तो वर्णों को अभिव्यक्ति देने वाला एक करण है। कौन? वाणी। ये वाणी की बात चल रही है, भूलना नहीं। मैं सब्जेक्ट बदलूंगी तो आपको बताऊंगी। तो ये चौथा डेफिनेशन है, वर्णों को अभिव्यक्ति देने वाला जो कारण है उसे वाणी कहते हैं। मैंने ये अलग अलग एंगल से इस वाणी का लक्षण वर्णित किया गया है। सो ये 4 लक्षण होगा, समझ में आया ना? यदि वाणी नहीं होती, वाग इंद्रिय नहीं होती, तो ये शब्द हम बोल ही नहीं सकते, उच्चारण ही। इसलिए जो मुक्के बहरे होते हैं, तो मुक्के का मतलब क्या है? उसकी वाणी में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। आप अध्यात्म शास्त्र के प्रति चले जाएंगे, जैसे मैं भक्ति कहती हूँ, तो आपको ये बात समझेगा, मैंने उसमें कोई जो सच्चाई है, सच्चाई है। उस जीव ने पिछले जन्मों में वाणी का सही उपयोग नहीं किया। तालियां,
मैंने गलत उपयोग किया होगा, तब जाके इस जन्म में वाणी का बंद हो गया, मैंने जन्मते ही बंद किया। ये थोड़ी थोड़ी अध्यात्म की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आवे कि वेदांत इज लिंक्ड विथ अधिभूत, अधिदेव एंड अध्यात्म। सो तो इस तरह से ये वाणी के बारे में 4 लक्षण हुए। क्या क्या हुआ? चैतन्य सत्ता 8 स्थान, अष्टसु स्थानेषु। तीसरा आग्नेयम, अग्नि देवता से अनुग्रह। और चौथा वाणी अभिव्यंजक है, वर्णों की अभिव्यंजक। और आगे जाते हैं, 5वां यहाँ पे लिखा है वर्णाः च। आप देखो, विसक्तम आग्नेयम वर्णानाम् अभिव्यंजकम करणम वर्णाः च। माने यह वर्ण को भी वाणी कहते हैं। पहले क्या कहा? ध्यान से, अटेंशन हेलो बिल्कुल देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये गहरा विषय, बहुत गहरा तो नहीं है, बट थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले क्या कहा? वर्णों का अभिव्यंजक है। अभी क्या बोलते हैं? वर्ण को ही वाणी कहते हैं। पकड़ी बात? एक अलग अलग स्तर पे भाष्यकार बोल रहे हैं। अब वर्ण को वाणी कहते हैं क्यों? क्योंकि परिभाषा है वर्ण्यते अनेन इति वर्णाः, जिसके द्वारा वर्णन किया जाए उसको वर्ण बोलते हैं। तो किसके द्वारा? वाग इंद्रिय के द्वारा। तो वर्ण भी क्या हुए? वाग इंद्रिय को ही वर्णाः कह दिया। पकड़ा? तब देखो, प्रत्येक वर्ण है क ख ग, जिसको आप नाद बोलते हो, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुदेव। ये अखंड मंडलाकारम हमारा जो गुरु स्तोत्र है अथवा गुरु गीता है, उसमें ये श्लोक आते हैं। क्या बोला? नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री, बिंदु नाद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलते हैं ना, इतने सालों से बोलते। कभी सोचा ये क्या है नाद बिंदु कला है? अब पकड़ो। अब नाद माने वाणी, वाणी के द्वारा अभिव्यंजन जो होता है वो। तो गुरु कौन है? मैं साइड पे जाती ही रहती, सोचा था नहीं जाऊंगी, बट आपको थोड़ा समझे करके आप मनन की प्रक्रिया समझेंगे। ये मनन चल रहा है। तो गुरु कौन है? ये वाणी से भी परे, माने वो ब्रह्म तत्व है ना। वाणी वहां पहुंच नहीं सकते, मतलब वाणी से परे, बिंदु नाद कलातीतम, कला अतीतम, माने कलाओं से भी। कला शब्द प्रश्नोपनिषद में आया था, लास्ट मंत्र था, 6 मंत्र है प्रश्नोपनिषद में, हमने किया है, चाहे तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। उसमें जो 6ठा मंत्र था, अरे मैंने 6ठा खंड प्रश्न था, 6 प्रश्न, 6ठे प्रश्न में ये प्रश्न है कला माने क्या, वहां पे देखिए। सो कलातीतम, कला से भी अतीत है, बिंदु से भी, नाद से भी। तो ये नाद से भी गुरु अतीत है। तो ये आप जिसको नाद बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, जिसको पहला उस वर्ण का जो पहला इकाई है उसको अ माने स्वर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। उसके लिए कहा वर्णाः, और उसके लिए आगे कहा अर्थ संकेत परिच्छिन्नाः। अर्थ संकेत, आप शांति से सोचना, अर्थ संकेत परिच्छिन्न, अर्थ के संकेत से परिच्छिन्न है, माने क्या? माने वह नाद जो है, जो शब्द, जो नाद निकलता है, वो ऐसे ही नहीं होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग ठीक से सुन रहे हो ना, तो उसका एक अर्थ है, सुन रहे हो ठीक से, है ना। तो हर वर्ण जो है
उसका एक अर्थ है। मतलब बात किसकी चल रही है? वाणी की। वाणी क्या है? अर्थ संकेत परिचिन्ना, माने अर्थ के द्वारा वो सीमित है। माने वाणी वह है जो अर्थ बताती है। अर्थ माने मीनिंग, मीनिंग माने वस्तु। जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ श्री कृष्ण का विग्रह है, तो श्री कृष्ण का एक मूर्ति है, तो वो मूर्ति को हम विग्रह कहा, तो वाणी ने बताया कि यहाँ विग्रह है। समझ में आता है? तो अर्थ संकेत से परिचिन्न है, माने वो अर्थ संकेत वाली है, वो फालतू नहीं है। फालतू यूज करेंगे तो अगले जन्म में सॉरी। समझ में आता है वाणी का उपयोग? तो निरर्थक नहीं है वाणी, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। भारतीय वाग्मय में, विशेषकर संस्कृत में, हमारे महापुरुषों ने और ऋषियों ने इस बात का दर्शन किया कि प्रत्येक वर्ण अर्थ संकेत से युक्त होता है। और इसलिए जब जब कोई नाम होता है ना, जैसे महेश है, सुरेश है, रमेश है, वो मुझे पता है कि महा ईश सूर्य देवताओं का अपना तो हर शब्द अपनी अपनी माने भारतीय संस्कृति में हर शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत में जो बताते हैं। तो प्रत्येक वर्ण अर्थ संकेत से युक्त है। और इसलिए जब मैं पूछती हूँ नाम क्या है आपका, वो बच्चे आते हैं तो विचित्र नाम बता देते हैं, तो मैं उसकी माँ खड़ी है तो कहती है इसका मीनिंग क्या होता है? तो पता नहीं। आई शुड नहीं, फ्रेंच में कुछ ऐसा होता है, जर्मनी में है। अच्छा, तो अभी आपको भारतीयता पसंद नहीं है, आप उधर के नाम लेके फिर कुछ रूहान दीदान फलाना कुछ तो रखते हो। नहीं तो जॉर्ज, डेविड, थैंक गॉड अभी तक वैसे नाम नहीं आए हैं। कुछ डिक्शनरी से देख के कुछ अजीब अजीब नाम आए हैं, दैट्स फाइन। नहीं तो संस्कृत में कहाँ कमी है? भारतीय हमारी संस्कृति में चाहे गुजराती, मराठी, हिंदी, पंजाबी, साउथ इंडियन, कुछ भी नाम लो, कहाँ कमी है? साउथ में तो बड़ा मजेदार है, लक्ष्मी शंकर रमाने, अपना सुब्रमण्यम में नारायण, अच्छे अच्छे नाम। पॉइंट इज दिस, देखो तो ये सुंदर नाम है। जैसे अभिज्ञा, मुझे बहुत पसंद है ये नाम, अभी शब्द आएगा, माने कितना अच्छा नाम है अभिज्ञा, चारों तरफ से ज्ञान जिसको है, अभिज्ञा। आप नाम ही रखेंगे। देखो एक नाम और भी याद आ रहा है, मैं साइड में जा रही हूँ बट थोड़ा समझो। मित, मित नाम रखा, आपको लगता है बहुत अच्छा है, बट सपोज मित ह्रस्व हो गया, मेरे मित, अरे, तो मित माने प्यारा, बट दीर्घ, बट ह्रस्व रखा था, ह्रस्व, ह्रस्व माने शॉर्ट, तो मित माने परिमित, सीमित। आपने पहले से ही उसको सीमित कर दिया। अमित, अमित शाह, अमित माने जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब नाम अच्छा रखेंगे तो वो असीमित बनेगा। नाम ही आप विचित्र, थैंक गॉड जॉर्ज एंड डेविड एंड जॉन ऐसे नाम अभी तक नहीं आया, आई एम सो थैंकफुल। लेकिन एनीवे, तो द पॉइंट इज दिस की अर्थ संकेत प्रयुक्त है वाणी, ये ध्यान रखें। मैंने वाणी की ये डिस्क्रिप्शन चल रही है सारी, अगर उनमें अर्थ नहीं होगा वर्ण में, तो शब्द में कहाँ से आएगा, तो वाक्य में कहाँ से आएगा, तो कौन किसको समझेगा? देयर इज अर्थ। सो जैसे उपादान कारण में सोना है, तो आभूषण में सोना ही नहीं, तो वो आभूषण काहे का? तो इस तरह से आभूषण में सोना नहीं है। सो अर्थ संकेत परिचिन्ना, फिर आगे का शब्द है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, और ये अभी आया 8वां, राइट? देख लेना आप साथ यहाँ। इतने, एतावंत, ये भी दिखता है भाष्य में एतावंत शब्द, वो भी एक एक डिस्क्रिप्शन है। एतावंत माने इसकी संख्या इतनी ही है, 33 ही है, आप उसमें बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। सो दे आर वेरी वेल सीन, वेरी वेल अंडरस्टूड, वेरी वेल काउंटेड,
तो एतावंत इतना ही है, इसको कहेंगे वाणी। यदि आपने इससे कुछ बढ़ा दिया या कम किया तो फिर वो वाणी की परिभाषा में नहीं बैठेगा। सो आगे बढ़ते हैं। एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ताः, क्रम प्रयुक्ताः, क्रम प्रयुक्त माने सीक्वेंस, क्रम माने सीक्वेंस, वो सीक्वेंस से प्रयुक्त होते हैं, यानी उसमें क्रम होता है बोलने में। जैसे सिंपल गौरी, ये गौरी शब्द बोला, आपके सामने पार्वती मैया खड़ी हो गई, आपके मनस पटल पर पार्वती जी प्रकट हुई। अब जड़ है तो छोड़ दो, बट इफ यू आर अवेयर एंड अलर्ट, अब री गौ बोलो, उल्टा कोई मीनिंग आता है कुछ नहीं। सो क्रम प्रयुक्ता समझ में आता है, उसका एक क्रम है, वैसे ही आप बोल सकते हैं। तो किसी ने क्रम भंग किया तो अर्थ भंग हो जाएगा, इसको कहेंगे वाणी। ये वाणी की कैरेक्टरिस्टिक है, आइडिया, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तात्पर्य है कि वर्ण निरर्थक नहीं होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अगर क्रम से नहीं होता तो फिर निरर्थकता में चले जाते हैं। तो क्रम बदलने से अर्थ निकलता है, निकलता भी है, कभी कभी निकलता भी है, और अर्थ बदलता भी है। जैसे दया, दया का उल्टा करो याद, तो अर्थ बदला और अर्थ निकला भी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी अर्थ भंग भी हो जाता है। तो इस तरह से वर्णों की कीमत को पहचानना चाहिए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जानना चाहिए। तब तो जैसे कहूंगी ये सुषमा स्वराज जैसे लोग, या काफी नाम सबका लेने से थोड़ा ये होगा, बट जब वाणी ऐसे हम कहते कि ओघ, ओघ है उनकी वाणी में, तेजस्वी वाणी है। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग की तरह से भी ध्यान क्लियर, एंड बोलने का वाणी का कैसे प्रयोग करना चाहिए, किस जगह आघात, उसका अर्थ संकेत, सब कुछ जानने वाले लोग ही ऐसे मास्टर हो जाते हैं। माने उनकी वाणी को हम सैल्यूट करते हैं कि क्या बोलते हैं, है ना। वो कुछ भी गड़बड़ नहीं बोलते, ना इधर का उधर का बोलते हैं, और वाणी स्पष्ट रूप से बही जा, प्रवाहित होती जा रही है, ओघ भरी, ओघ भरी ओजस्विता, तेजस्विता उस वाणी में होती है। हम कहते हैं ना वजन वाली वाणी है, और इसलिए तो चैनल बदलते रहते, आप अरे इधर मजा नहीं आया, इधर मजा नहीं आया। वाणी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है क्रम प्रयुक्ताः इति, एवं तत् अभिव्यंज्य शब्दः पदम वाग इति उच्यते। इस क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को आप शब्द बोलते हो। वर्ण का समूह हुआ, वर्ण माने जैसे लैपटॉप, एल लैपटॉप, 4 वर्ण हुआ ना, तो उसको आप क्या कहेंगे, एक शब्द बोलेंगे। तो टेबल अथवा सरिता, समिता, समिता ऐसे नाम थे ना, तो खिड़की, ऐसे जो भी है तो उसको क्या बोलते हैं आप, वर्ण का समूह। इसको क्या बोलेंगे, माने जहाँ पे वर्ण का समूह होता है उसे, हाँ मेरे प्रभु वाणी कहते। मेरे भाई वाणी की ही बात चल रही, आप कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि वाणी जबरदस्त है, आपको समझना पड़ेगा ये वाणी के बारे में, और तब जाके, नहीं तो बच्चे होशियार होते हैं बट बोलते हैं तो हमको लगता है बस हो गए, दे नो पावर, हम पावर बोलेंगे, उसकी उसके शब्द, उसके बोलने में पावर नहीं है। किसी का हम, चाहे वो यूट्यूब पे कोई या आरोग्य के विषय में कोई डॉक्टर का हो या कोई डायलॉग हो, या आपको वही पसंद आएगा जहाँ पे वाणी में वजन है, पावर है, ताकत है। ये सब के लिए ये सब जानना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। ये किसकी बात चल रही है, वाणी की। तो अर्थ निष्प्रयोजन हो जाएगा यदि वहां पे क्रम
क्रम संयुक्त नहीं होगा, माने क्रम प्रयुक्त नहीं होगा। सो इस तरह से एक टॉपिक पूरा हुआ, 7 या 8 ये हुआ वाणी का डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण अथवा कहो वाणी के विषय में समझ, उसके एंगल्स अलग अलग। वाणी क्या है, ये क्यों हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वाणी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाणी से भी वह ब्रह्मा जाना नहीं जाता है। इट इज इनकेपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द ब्रह्मा। अब देखो, अब क्या कहते हैं, अब थोड़ा और डिटेल जाते हैं। बोरिंग है नहीं ना, समझे ना, तब हमें समझेगा कि हम कितने समझदार हैं। कुछ भी नहीं समझते, सारी जिंदगी बीत जाती है, ना अध्यात्म को ठीक से समझते हैं, ना अधिभूत को, ना अधिदेव को। तो आप भजन पाठ क्या बोलते, देवता पूजन कर लिया, हम सोचते हम देवता को जानते, कुछ नहीं जानते। तो अब एक प्रश्न होता है, शास्त्रार्थ में एक प्रश्न आता है कि वर्ण का समूह जो आप बोलते हो, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, हेलो। वर्ण का समूह जो आप बोलते हो, वह समूह कभी होता ही नहीं। तो हमने तो बोला कि पारिजात, मकान, वस्त्र, हम तो शब्द के समूह बोलते हैं, बट शास्त्रार्थ में माने एक वाद है, स्फोटवाद करके, वो कहते हैं कि जो समूह बोलते हैं वो समूह कभी होता ही नहीं। क्यों, अब एकदम ध्यान से सुनना प्लीज। क्योंकि जब आप वर्ण का उच्चारण करते हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू आर, जब वर्ण को आप बोलते हो, तो दूसरे वर्ण का उच्चारण करते समय पहले वर्ण का लोप हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई, मुझे पता ही कौन, इसीलिए वापस पढ़ूंगी। जब हम बोलते हैं लैपटॉप, चलो वही शब्द ले, या टेबल, कोई भी शब्द ले, तो लेपटॉप, लैपटॉप। अब ये ले के बाद क्या बोला, प गया, हाँ ले गया, ले गया। तो पहला जो वर्ण है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप हो जाना माने वो अदृश्य हो जाता है। वो अब वो प बोलते समय वो साथ में नहीं है, पकड़ी बात। अब हाँ। तो इस तरह सह उच्चार्यमान नहीं होता, साथ में नहीं, ले और प एक साथ वो वर्ण नहीं निकलता है। लेपटॉप, मकान, तो का के साथ म नहीं, म गया, ऐसा। तो सह उच्चार्यमान नहीं है। तो 4 वर्ण है लेप टोप, तो चारों का क्रम से उच्चारण होगा, सीक्वेंस से उच्चारण होगा, एक साथ नहीं होगा, क्रम से। तो पहला वर्ण उच्चारण होकर लीन हुआ, तब दूसरा वर्ण आया, फिर दूसरा उच्चारण लीन हुआ, तब तीसरा आया। तो बहुत सूक्ष्म में चलने वाली बात है। इस तरह से वाक्य में भी, मैं कल मॉल में गया था, मैंने कल ये काम पूरा किया, तो वाक्य में भी पहला शब्द, वाक्य में शब्द 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 है, शब्द में वर्ण वर्ण है। तो पहला वाक्य में भी शब्द का सह उच्चार्यमान नहीं होता। आप एक साथ गया था और मोल दोनों एक साथ नहीं होते हैं, एक उसमें नहीं उच्चारण कर सकते। तो वाक्य में अगर 4 शब्द है, तो पहला शब्द उच्चारण करके जब वह लीन हुआ,
तब दूसरे शब्द का उच्चारण हुआ। अब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आने वाला है, आपको पहले ही कह दूं ताकि आप बिल्कुल अटेंशन दे देंगे। अब आपका जो फेवरेट शब्द है प्रत्यभिज्ञा, मेरा भी फेवरेट है, तो बहुत कठिन शब्द है। शैविज्म में प्रत्यभिज्ञा हृदयम करके ग्रंथ है, क्या नाम है? प्रत्यभिज्ञा हृदयम, मेरे पास है वो ग्रंथ, लेकिन मैं गणेशपुर में शैविज्म वाली थी, वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे बहुत डीप में नहीं था, बट कुछ शैविज्म का ही अंश था। तो प्रत्यभिज्ञा शब्द का हम समझेंगे ये वर्ण के वर्णन में। तो दूसरा शब्द लीन हुआ, तब तीसरे शब्द का उच्चारण हुआ, और आप बोलते हो कि शब्द समूह को वाक्य बोला जाता है, ये ठीक है, करेक्ट है, बट ये शब्द समूह तो हुआ ही नहीं, एक साथ तो हुआ ही नहीं, एक कालीन होने के बाद हुआ। तो किस तरह से उच्चरित वर्ण अपने अर्थ संकेत को उच्चार्यमान वर्ण में जोड़ता है? डिफिकल्ट जाएगा ये। उच्चरित वर्ण माने मैं अभी बोली, मैं कल मॉल में गया था, तो मैं कल मॉल में, तो मॉल में के साथ तो कल नहीं बोला जाता है। तो उच्चरित वर्ण क्या है? मॉल में, और माने उच्चरित वर्ण कल, कल उच्चार्यमान वर्ण मॉल में, राइट? तो उच्चरित वर्ण तो चला गया, और उच्चार्यमान हम क्या कर रहे हैं? मॉल में, तो वो उच्चरित शब्द तो गया, तो अर्थ संकेत कैसे हुआ? गहरी, बहुत गहरी बात है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। और आप जानेंगे तो आपको इसका रहस्य समझेगा, तो आपको बहुत सारे रहस्य वाणी के खुल जाएंगे। तो ये जो अर्थ संकेत हो गया ना पूरे वाक्य में, किसी ने जान लिया कि हाँ वो कल मॉल में गया था, बट जब हम मॉल में बोलते हैं तो कल तो चला गया शब्द, तो वो कल, वो अर्थ कैसे समझ में आया उस वाक्य का? इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। यानी किसके कारण आपको समझ में आता है? प्रत्यभिज्ञा के कारण। ये एक जबरदस्त चीज है, इसको हम वेदांत में कैसे समझाते, बहुत बहुत बार नहीं, बट कभी तो मैंने समझाया है। प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ, यह वही देवदत्त है, मतलब वो 5 साल का था तब मैं उसको देखती थी, फिर तो वो चला गया फॉरेन माता पिता के साथ, अभी वो वापस आया है, तो यह वही देवदत्त। तो कैसे जाना? वो पहले जो जाना था वो स्मृति थी, तो स्मृति प्लस ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। आप ऐसे किसी को बताना नहीं, क्योंकि इस तरह से समीकरण नहीं है, बट आपको समझाने के। तो स्मृति क्या है? कल, कल मैंने बोला, तो कल मॉल में गया था, तो कल शब्द इस मोल में शब्द के साथ, और स्मृति प्लस ये मोल ज्ञान हुआ कि मोल में गया था, शादी में गया, वो इकट्ठा हो गया। ये कौन करता है? हमारे अंदर प्रत्यभिज्ञा है, वो करती है ना। मैंने, ये वही देवदत्ता है। अच्छा, माने वही, माने वो पहले जो छोटा था वो अभी 24 साल का हो गया, तो वही देवदत्त। तो ये प्रत्यभिज्ञा। एनीवे, मेरी ताकत जितनी है उतना मैं समझा सकती हूँ। तो जो मैंने बोला था वो स्मृति, वो स्मृति है कल, और जो उच्चार्यमान वर्ण है मॉल में वो प्रत्यक्ष है। तो दोनों जब जुड़े तब हो गई प्रत्यभिज्ञा। देवदत्त की एक स्मृति पड़ी है, और अभी देवदत्त प्रत्यक्ष आया है, तो प्रत्यक्ष एंड स्मृति है, वो है प्रत्यभिज्ञा। सो तो अब 4 वर्ण वाला है, तो जो अंतिम वर्ण है उसके साथ पूर्व उच्चरित वर्णों की प्रत्यभिज्ञा हो गई, तब जाकर हमें समझ में आया। तो ये वर्ण का, वर्ण क्या है, अथवा वाणी का खजाना, वाणी का कुटुंब, फैमिली क्या है, ये बातें चल रही है। तो ये एक हुआ, एक
वाद हुआ, एक एक फिलोसॉफी का एक टुकड़ा हुआ, ब्रांच हुई। अब स्फोटवाद ये पूर्व मीमांसा वाला है, बता ही देती हूँ। पूर्व मीमांसा वाला इस तरह से मानते हैं। अब स्फोटवाद जो है शैविज्म का, पहले थोड़ा गलत हो गया, स्फोटवाद अभी आ रहा है, पहले जो कहा, अभी तक जो कहा वो पूर्व मीमांसा वाला था। स्फोटवाद कहता है कि नहीं, ये क्रम से वर्णों का प्रयोग होने पर भी एक शब्द की होने पर एक शब्द की उत्पत्ति होती है, माने हर वर्ण की पृथक पृथक उत्पत्ति होने की बजाय एक ही शब्द एक साथ निकलता है, ऐसा उनका मानना है। पूर्व मीमांसा का क्या मानना था, एक एक वर्ण निकलता है, लेकिन एक यहाँ कहते एक शब्द की, माने वर्ण की पृथक पृथक उत्पत्ति होने की बजाय एक ही शब्द की उत्पत्ति होती है। इसी को उपनिषद के भाष्य में भाष्यकार ने अभिव्यंजन कहा है, और पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं कि भाष्यकार ने जो कहा है, माने अभिव्यंजन शब्द जो है वो तो वर्ण के संदर्भ में है। बट यहाँ पे इस झगड़े में हमें नहीं जाना है, हमें क्या समझना है, वाणी उस ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकती, परंतु जानना चाहिए वाणी की बातें, क्योंकि भाष्यकार ने लिखा है। यहाँ पे आएगा अभी ये शब्द आएंगे, अथवा मेरे ख्याल से ये आनंद गिरी महाराज ने इसको थोड़ा डिटेल में बताया करके हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भाष्यकार, वर्णों के क्रम प्रयोग के बाद एक शब्द अभिव्यंजित होता है। आनंद गिरी महाराज इसे कहते हैं स्फुट्यते, माने वाक्य ज्ञान में सिद्धांत है स्फोटवाद का, और उसके अनुसार भाष्यकार बोलते हैं तद अभिव्यंग्य, अभी शब्द देखा ना भाष्य में आया आया, तद अभिव्यंज्य शब्द पदम वागिति उच्यते। तो बट भाष्यकार इस झमेले में नहीं पढ़ते, सिंपल कह दिया। ये दोनों का मत है। मीमांसक बोलते हैं पूर्व पूर्व का उच्चारण आगे आगे के उच्चारण में विसर्जित होता है, विसर्जित होता है माने लीन हो जाता है। स्फोटवाद क्या बोलता है, नहीं एक साथ शब्द निकलता, ठीक है। और पूर्व पूर्व के वर्ण की आगे आगे के वर्णों में विसर्जन प्रक्रिया से जो शब्द की उत्पत्ति होती है वो मीमांसा दर्शन हुआ, ये उनका सिद्धांत है। और विसर्जन प्रक्रिया को न अपनाकर क्रम प्रयुक्त वर्णों से एक शब्द की सह उत्पत्ति होती है, उसे स्फोटवाद कहते हैं। और स्फोट की परिभाषा क्या है, वर्णों के द्वारा जो व्यंजित होता है उसे स्फोट कहते हैं, माने शब्द। तो किस रूप में स्फोट होता है, पद के रूप में, माने स्फोट होता है माने मैनिफेस्ट होता है। ये अभी शब्द हो रहा है ना, ये मैनिफेस्ट शब्द ही मैनिफेस्ट हो रहा है, पकड़ा आपने बात। जैसे राम ये शब्द है, तो यहाँ क्रम क्या है, रा म। वो लोग क्या कहते हैं मीमांसक, रा लोप हुआ तब राम शब्द का अर्थ समझ में, बट ये लोग कहते हैं स्फोटवाद वाले कि राम शब्द ही स्फोट है। तो ये शास्त्रार्थ में हम नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम निर्णय के संदर्भ में भाष्यकार कहते हैं कि पदों को भी वाक बोलते हैं, माने पद, पद माने एक एक शब्द। यहाँ करण को भी वाक बोलते हैं, वर्ण को भी, माने ले प वर्ण को भी वाक बोलते हैं, पद को भी वाक बोलते हैं, वाक्य को भी वाक बोलते हैं। सो फिर पदों से बने हुए वाक्य को भी वाक बोलते हैं। सो भाष्यकार कहते हैं जब ऐसा बोल रहा हूं तो पद को भी वाग इंद्रिय बोलते हैं। देखो आप भाष्य का जो है टुकड़ा, अभिव्यंज्य शब्द पदम वाग इति उच्यते, तो माने शब्द को भी, पद को भी वाग इंद्रिय कहते हैं, उसमें भी स्तुति प्रमाण है। और पद को वाग क्यों कहते हैं, माने वाक तो वाग इंद्रिय करण को भी कहते हैं, जो वाक्य बोला उसको भी वाक कहते हैं, शब्द को भी वाक कहते हैं। बट शब्द को वाक क्यों कहते हैं, वाक माने बोलना, वाग इंद्रिय।
अथवा वाक सामर्थ्य जो भी लो, तो कैसे सिद्ध होता है? तो कहते हैं शास्त्र में आता है अकारो वै सर्वा वाक इति। भाष्यकार स्वयं बोलते हैं, यहाँ पे देखो भाष्य में आगे लिखा, अकारो वै सर्वा वाक सा ऐसा स्पर्श अंतस्थ उष्मभिः व्यज्यमानाः बहवी नाना रूपा भवति। मिला? मैं संस्कृत पढ़ नहीं मिला? आपका पेज 50 से आगे बढ़ो। ये मिला पहले आपको अकारो वै सर्वा वाक। अभी अभिव्यंजन मिला? अभिव्यंजन तो तुम कह रहे थे कि मिल रहा है, माने क्रम प्रयुक्ता शब्द मिला? क्रम प्रयुक्ता तो मैंने पहले ही बोला है, क्रम प्रयुक्ता मिला? कौन से पेज पे है? हाँ, 50 में। फिर क्रम प्रयुक्ता इति एवं तद अभिव्यंग्यः शब्दः पदम वागिति। मिला? मिला? हाँ, तो उसके बाद का ही तो बोल रही हूँ, अकारो वै सर्वा वाक। हे भगवान। ओके, फिर उसके क्या कहते हैं? स्पर्शा अंतस्थ उष्मभिः व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवति। कौन से पेज पे है? 50 में ही है सब। फिर क्या? तो अकार हो गई सर्ववाक। भाष्यकार बोलते हैं, मैं भाष्य से जा रही हूँ, कभी कभी भाष्य छोड़ने का ताकत ही नहीं होता। यू हैव टू, यू फील कि आपको भाष्य से जाना ही पड़ेगा। कभी कभी मैं उसका संक्षेप करके आपको ऐसे ही बताती हूँ, बट ये बहुत सुंदर है इसलिए। अकार हो गई सर्वावाक सा ऐसा, शब्द में आया सा ऐसा, माने अकार रूपिणी वाणी है, और फिर वह अकार ही बहवी भवंती, बहुत सारे रूपों में अभिव्यंजित मैनिफेस्ट हो जाता है। माने पूरा मूल में क्या है? अ नहीं होता तो क में भी अ है, नहीं तो क हाफ ऐसा बोल नहीं सकते। क ख सब में अ है, तो अकारो वै सर्ववाक, माने ये 33 वर्ण है वो अकार से भरे हुए हैं। माने जितने शब्द ये आप अंग्रेजी में जाओ, जापानीज, फ्रेंच, जर्मनी, जो भी भाषा में जाओ, इतने ही वर्ण है। ये महत्व की बात समझ में आई? वहां पे ये जो हमारी संस्कृत की रिसर्च है ऋषि मुनियों की, उससे अलग, ठीक है, वो कहेंगे कि पेन, वॉच, बट आखिर वो आया, वो आया। तो ये जो एक समूह है 33 वर्णों, उसके अलावा दुनिया की कोई भाषा नहीं जा सकती। मराठी, हिंदी तो दूर की बात है, फ्रेंच, जर्मन भी नहीं जा सकती, कोई भाषा नहीं जा सकती। मुझे समझता ही नहीं, लोग फ्रेंच लेते, जर्मनी लेते, जर्मन भाषा, जापानीज, पता नहीं वो जॉब के लिए लेते होंगे कि हम क्या बनेंगे, और फिर मोदी जी के साथ हम ट्रांसलेटर के रूप में जाएंगे, वो बात अलग है। आपकी जो महत्वाकांक्षा मुझे नहीं पता, परंतु व्हाई नॉट संस्कृत, जो देवों की भाषा है और जो सारे भाषाओं की मातृभाषा है, मातृ है। anyway, ये दिल की बात बता दी। बट अकार रूपिणी वाणी फिर नाना रूपों में व्यंजित हो जाती है। देख लेते हैं क्या है। स्पर्श, स्पर्श माने क से म, क से म तक, इसको स्पर्श कहते हैं। वहां पे स्पर्श है, क ऊपर स्पर्श है ना, वो हमने 8 स्थान बताया ना, तो वहां पे स्पर्श है। फिर स्पर्शाहा का, इसलिए उसका नाम क्या है? स्पर्शाहा। फिर 4 वर्ण अंतस्थ है, य, र, ल, व, अंतस्थ है। फिर 4 वर्ण ऊष्म है। ऊष्म माने श, स, ह, तीनों श, पेटका का और शकरा का और सिंपल सिगड़ी का, और ह, ये 4 वर्ण उष्ण है। क्यों? क्योंकि भीतर जब हम आघात करते हैं तब यह जो अकार वाणी है वह नाना रूपों में प्रकट हो जाती है, इसलिए हम इसका विघात करते हैं, और बिना आघात के भी भीतर चोट पहुंचाते हैं, तब जो वाणी निकलती है। हेलो, आपके इंटरेस्टिंग शब्द आ रहा है, उसे अनाहत नाद कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अलख निरंजन, अनाहत नाद इसको कहते हैं। जब बिना आघात के भीतर चोट पहुंचाते हैं
तब जो वाणी निकलती है उसे अनाहत नाद कहते हैं, उसको अनहद भी कहते, रहस्यमय भी बना देते हैं। तो अनाहत नाद, तो वाणी का प्रागट्य ही आहत होने पर होता है। आहत नहीं हुए, आहत माने अंदर जो तालु मुर्दा, ये जिह्वा मूल, ये सब बताया, वो कहीं ना कहीं आघात चोट नहीं लगी तब तक वाणी निकलती नहीं, इसलिए बोलने में श्रम लगता है। तो ये आकार वाणी है जो 4 वेदों के रूप में प्रकट हुई है। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, इति श्रुते है मीतम अमितम स्वरः सत्यानुते एष विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन परिचिन्नया करण गुणवत्या अनअभ्युदितम अप्रकाशितम तद अनभ्युदितम। माने पहला टुकड़ा यहाँ पे पूरा होता है। जो मैंने संस्कृत पढ़ा वही मैं बोल के पूरा करूंगी, चाहे 5 मिनट में लेके आती हूँ, तो 5 मिनट और लेके अनअभ्युदितम पूरा करो। तो मितम माने सीमितम ऋग्वेद, अमितम माने अनलिमिटेड यजुर्वेद, स्वर माने सामवेद, और जिसमें लौकिक सब कुछ है वो अथर्ववेद। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि जिसके पाद अक्षर सबके सब नियत है, माने परफेक्ट, जैसे अनुष्टुप छंद, तो ये तो गीता का बताया, बट ऐसे परफेक्ट है, उसे ऋग्वेद के मंत्र में परफेक्ट अक्षर है, वर्ण है। फिर यजुर्वेद के मंत्रों में अक्षर पाद का अवसान नियत नहीं है, इसलिए उसको अमित कहते हैं। फिर सामवेद गीति प्रधान है तो उसको स्वर कहते हैं, और अथर्ववेद में अर्थ की प्रधानता भी है और लौकिक है। तो इन तीनों में इसका समाहार होता है। अथर्ववेद इज इंक्लूडेड इनटू ऑल दिस थिंग। अब ये जो अभी पढ़ा उसको पूरा करते हैं। भाष्यकार कहते हैं, वाणी से लोग हमेशा वेद थोड़े ढूंढते हैं, सारी बातें हम वेद की नहीं करते हैं, तो लौकिक भी बोलते हैं। तो सुन लेना, उस लौकिक में सत्य भी बोलते हैं, हाँ झूठ भी बोलते हैं। इधर लिखा है ना मिथ्या, मिथ्या माने झूठ के झूठ, तो झूठ मिथ्या से ज्यादा बोलते हैं आजकल शरीर में। पहले डर लगता था झूठ बोलने। तो वाणी का कितना विस्तार हुआ आप देखते जाओ, कितना कितना, 7 तो पहले कह दिया, उसके बाद कितना चल रहा है। तो वाणी का जब संग्रह होता है तो इतने में होता है, ये सारी बातों में वाणी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया। भाष्यकार कहते हैं एतावत, ये बता दो। माने भाष्यकार कहते हैं कि वेद भगवान को सच और झूठ के चक्र में न डालो। माने वेद में सच और झूठ वाली बात नहीं है, लौकिक में सत्य एंड झूठ वाली बात है, ये याद रखना है। नहीं तो कहेंगे यहाँ पे लौकिक, यहाँ पे कहा है भाष्यकार ने, कहा है, हाँ सत्य अनृत्य, सत्य अनृत्य एष विकार वाला। तो सत्य झूठ जो है वो लौकिक वाली बात है, इसको वेद में नहीं डाला। तो वेद में सच और झूठ नहीं है, वेद में तो ऋतम होता है, और इसलिए आप क्या बोलते हैं सन्नो मित्र संवरण में ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ऋतम वदिष्यामि माने आप समझ लो, रोज बोलते हैं हम लोग। ऋतम वदिष्यामि माने मैं वैदिक ही बातें बोलूंगा, माने वेद में जो है वही बोलूंगा, और सत्यम बोलूंगा माने लौकिक में सत्य बोलूंगा और वैदिक ही बोलूंगा। तो ऋतम वेद का है, बाकी सत्य लौकिक में है इस प्रकार, और मिथ्या झूठ भी लौकिक का है। तो इस प्रकार वाणी का इतना विस्तार हो गया है। एक आकार ही वाणी है, उसी का विकार होता है। विकार माने उसमें चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? 8 जगह पे जो आघात होता है बाहर निकलते हुए सांस के ऊपर, वह विकार है। और वो सारे लौकिक शब्द, चाहे सत्य हो चाहे झूठ हो, चाहे चारों वेदों की सारी शब्द राशि हो, सब कुछ के द्वारा, इन सब के पूरा ये वाणी का वर्णन किया, इन सब के द्वारा भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। मैंने ये सब कुछ इतना वाणी गहरी है, रहस्यमयी है, बट वो भी उस ब्रह्म को पकड़ नहीं सकते, अपने द्वारा वर्णन नहीं कर सकते।
सो ब्रह्म न करण से प्रकाशित होता, न करण से माने वाणी के द्वारा बोली हुई वेद राशि से प्रकाशित होता, न करण से बोली हुई लौकिक शब्द राशि से प्रकाशित। इसी तरह से तो तात्पर्य क्या है, यद वाचा अनअभ्युदितम, जिसके द्वारा माने वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये न वाक अभ्युद्यते, माने क्या, जिसके द्वारा वाणी बोलती है, वाणी के द्वारा वो पकड़ा नहीं जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके कारण वाणी में बोलने का सामर्थ्य आता है। अब मुझे बताओ कि उपासना करनी चाहिए कि नहीं? उपासना करेंगे तो वाणी में बोलने का बल आएगा, सामर्थ्य आएगा। आप समझिए, स्वामी जी के बारे में भी कहते हैं, स्वामी सुबोधानंद जी के बारे में, कि जब छोटे थे तो वहाँ हनुमान मंदिर था, तो वहां जाके घंटों तक उपासना करते थे। तब जाके, हम तो देखे हुए हैं सब कुछ, तब जाके 2.5 घंटा 2 घंटा 3.25 घंटा पद्मासन में बैठ के वेदांत के ऊपर, उपनिषद के एक मंत्र के ऊपर अस्खलित, क्या बोलते, धारा बहती थी, ऐसा बोलते हैं। क्यों? वो ताकत आती है वाणी में। नहीं तो कभी 5 मिनट पहले मैं सबको कहती थी, अहमदाबाद में भी और थाना में भी और केरल में भी ये प्रथा थी कि ये जो उपनिषद हुआ है उसका एक एक मंत्र सबको देती थी, और उस मंत्र के ऊपर 5 मिनट, हाँ 5 मिनट बोलने का भी सामर्थ्य लोगों को नहीं होता। अभी मैं बोलूं, आप लोग 2 मिनट बोलो, 1 मिनट भी नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो ताकत डेवलप नहीं की है। क्यों? क्योंकि उपासना की कमी है। तो जो भी वक्ता लोग है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपासना किए होते हैं, तब जाके वो वक्ता बन सकते हैं। कई वक्ता बिना पेपर बिना बुक के कर सकते हैं, कई को थोड़ा देखना पड़ता है, कई को काफी देखना पड़ता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपकी उपासना मजबूत होने से ये बोला जा सकता है। किंतु फिर भी ये नवाग अभ्युद्यते, माने वाणी के द्वारा, सॉरी, ब्रह्म के द्वारा वह वाणी प्रकाशित होती है, अभिव्यंज्य होती है, मैनिफेस्ट होती है। वाणी में, वाग इंद्रिय में बोलने का सामर्थ्य वह ब्रह्म के चेतन के द्वारा आता है। तो बात खत्म हो गई कि वाणी के द्वारा हम उसे बोल सकेंगे। सो हम आगे इसका देखेंगे। वैसे तो काफी कुछ तो देख लिया है मैंने, बट कुछ बचा तो देखेंगे, और फिर हम तो दूसरे टुकड़े में प्रवेश कर लेंगे आगे चल के। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा लगता है ना बोलो बोलो, ना बोलो बोलो। जैसे वर्णों के विचार में आचार्य लोग कहते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। कभी कभी आप लोगों को टीचर जो गीता सिखाते हैं ना, वो कहते हैं ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, वगैरह। एनीवे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा करके हम आगे के सेकंड लाइन तो थोड़ी इजी है, तो अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।